पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ब्रह्म विद्या का केंद्र अध्यात्म विद्यापीठ में प्रातःकालीन सत्संग में परम पूज्य प्रातः स्मरणी स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, महामुनि अष्टावक्र जी ने विदेहराज जनक को जो उपदेश दिया, अष्टावक्र गीता के नाम से ये प्रसिद्ध। दोनों के बीच में संवाद है। अष्टावक्र जी महाराज उपदेश देते हैं और जनक महाराज उस उपदेश को आत्मसात करते जाते हैं। उनकी अनुभूति में वो आ जाता है और केवल स्वयं की अनुभूति में नहीं अपितु उसको बिल्कुल सही शब्दों में व्यक्त भी करते हैं, जिससे आचार्य के चित्त में यह बोध होता है कि हाँ, शिष्य ने बिल्कुल यथावत ग्रहण किया है। जो मेरा उपदेश का सिद्धांत था, जो उपदेश दिया था, उसको ज्यों का त्यों शिष्य ने ग्रहण किया है। और इस संवाद के बीच में अष्टावक्र जी ने, यह 9वां अध्याय है जिसमें हम लोगों ने कल श्रवण किया था। आज एक श्लोक है, नाना मतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न साम्यति मानवः। को न साम्यति मानवः।
मनुष्य ऐसा कौन है, विचारशील चिंतनशील ऐसा कौन मनुष्य है जो इस संसार की एक विचित्रता को देख करके उसका मन शांत नहीं हो जाता। कैसे? तो एक विषय लिया, हमारे इसी जगत को देख करके जब विचार करते हैं तो अनेक अनेक जो ऋषि लोग हैं उनके भी विचारों में मतभेद देखने में आता है। नाना मतम महर्षिणाम, महर्षिणाम ऋषिणाम, जो हमारे ऋषि लोग हैं। अब विचार का विषय प्रधान रूप से 3 होता है। सबसे प्रथम विचार का विषय होता है कि यह जो जगत दिखाई पड़ रहा है, ये जगत आखिर है क्या? जगत सत्य है, असत्य है या मिथ्या है? यह जो जगत दिखाई पड़ रहा है, इसकी उत्पत्ति हुई है क्या, अनादिकाल से चला आ रहा है? अगर उत्पत्ति हुई है तो किसी न किसी दिन इसकी उत्पत्ति हो गई होगी, तो इसको अनादि हम नहीं कह सकते। और अगर अनादि है तो इसकी उत्पत्ति का हमको पता नहीं होगा। वास्तव में ये जगत उत्पन्न हुआ है कि नहीं उत्पन्न हुआ है, किसी ने बनाया है कि अपने आप ये चल रहा है? ये जो जगत है किन किन चीज़ों से मिलके बना है, इस पर भी मतभेद है। तो यह जो जगत है, ये जगत क्या है, इसका स्वरूप क्या है, विचार का पहला विषय तो यही होता है। सृष्टि, यह जो इदम इदम करके सृष्टि दिखाई पड़ रही है, यह है क्या? है क्या? कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनाई, किन किन चीज़ों से बनाई, इसका उपादान कारण क्या था, इसका निमित्त कारण क्या था, विचार का विषय है। तो अब एक विचार का विषय हुआ जगत, दूसरा विचार का विषय है अहम, मैं। आखिर मैं कौन हूँ? यह जो जगत को मैं देख रहा हूँ और इस जगत के अंतर्गत ही एक यूनिट बन करके मैं भी आया हूँ, एक हिस्सा। तो ये मैं कौन हूँ? या शरीर हूँ, या शरीर के भीतर कोई और है? अगर वो है तो उसका स्वरूप क्या है, कैसे आया शरीर में, क्यों आया शरीर में, किसी ने शरीर के द्वारा हमको यहाँ भेजा या अपने आप आ गया हूँ? वास्तव में को हम, मैं कौन हूँ? कुत आयाता, कहाँ से आया हूँ? को में जननी, मेरी माँ कौन है? को में ताता, मेरा पिता कौन है? वास्तव में मैं कौन हूँ? विचार का दूसरा विषय होता है अहम, मैं। यह जो जगत इदम तया दिखाई पड़ रहा है, इसका विचार किया, और अहम तया जो भाषित हो रहा है, यह मैं, ये विचार का विषय है। और तीसरा विचार का विषय होता है इस अहम और इदम दोनों का नियंत्रण करने वाला कोई है कि नहीं। अगर ये जगत है तो जगत का ईश्वर कौन है, जगदीश्वर कौन है? हम दोनों का स्वामी कौन है, नियंत्रण करने वाला कौन है? अगर कोई है तो उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ पर है, किस रूप में है, हम उसको कैसे जान सकते हैं, है कैसा? और अगर इस जगत को बनाने वाला कोई है तो देख करके तो आश्चर्य लगता है कि जगत में तो बड़ी विषमताएं हैं। एक बच्चा पैदा होते ही गरीब घर में पैदा होता है, दूसरा बच्चा पैदा होते ही अमीर घर में पैदा होता है। और अगर कोई बनाने वाला है तो उसने ऐसा क्यों बनाया, एक को अमीर एक को गरीब, एक को स्वस्थ एक को बीमार, क्यों बनाया? वो है कौन, क्यों बनाता है? और इस जगत में इतना सारा दुख है, इतना सारा विलाप कर रहा है समाज, ये सब देख करके तो लगता है कि जिसने बनाया है वो तो एक नैर्घण्यता का दोष उसमें आ जाएगा। तो वह जो जगदीश्वर है
अगर है तो उसके भीतर दो दोष की संभावना हो जाएगी, विषमता की और निर्गण्यता की। और अगर वो नहीं है तो फिर शून्यवाद की बात आ जाएगी। असल में वह ईश्वर जिसको हम कहते हैं वो है या नहीं है, तो कैसा है, ये विचार के विवेक करने के लिए तीन मुख्य बिंदु होते हैं, जगत, जीव और जगदीश्वर। और इस पर जब विचार करते हैं तो नाना मतम महर्षिणाम, अनेक अनेक ऋषियों के अनेक अनेक विचार सामने आ जाते हैं। हमारे एक ऋषि हैं कणाद ऋषि, वैशेषिक दर्शन देने वाले। गौतम ऋषि हैं न्याय दर्शन को देने वाले। अब न्याय दर्शन को देने वाले गौतम ऋषि कहते हैं अस्ति, ईश्वर है। वहीं पर सांख्य दर्शन को देने वाले कपिल मुनि जी कहते हैं कोई नहीं ईश्वर। अब दोनों में मतभेद हो गया, नाना मत। ये दोनों हमारे पूज्य हैं, हमारे दर्शन में हैं। वहीं पर महर्षि जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा को देने वाले, वो कहते हैं किस ईश्वर की बात करते हो, इस जगत में जो भी उत्पन्न होता है, जो क्रियाएं हो रही उसका हेतु अपना कर्म ही है। जैसा कर्म किया है वो पूर्व बन के जाता है और वैसे फल देता है। ईश्वर की जरूरत कहाँ है। अब कुछ ने कहा ईश्वर है, कुछ ने कहा ईश्वर नहीं है, मतभेद हो गया। कुछ ने कहा ईश्वर है तो निमित्त कारण है, कुछ ने कहा नहीं ईश्वर है तो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभी दोनों मत हैं। अब दोनों विचार देख करके साधक का चित्त तो भ्रमित होता है, ये सही कि ये सही, वो तो भ्रमित हो गए। नाना मतम महर्षिना, जैसे ईश्वर के बारे में, अरे ईश्वर है तो किसी ने कहा वैकुंठ में है, दूसरे ने कहा कैलाश में है, तीसरे ने कहा सबके अंतःकरण में है, हृदय के भीतर है, चौथे ने कहा सर्वव्यापक है। आखिर ईश्वर है कैसा, मतभेद तो दिखाई पड़ता है। ईश्वर के विषय में मतभेद है। ये जगत, किसी ने कहा नहीं अपने स्वभाव से ही बन जाता है, स्वभाववाद। किसी ने कहा नहीं नहीं ये परिणाम है, इसमें 5 महाभूत हैं उनका परिणाम होकर के बनता है। हमारे आचार्य कहते हैं नहीं नहीं ये सारा जगत कल्पित है, विवर्त है। मतभेद तो आ गए। किसी ने कहा नहीं नहीं एक ही जीव है, एक जीववाद है, एक ही जीव है। जैसे हम सो जाते हैं और सोते समय हम सपना देखते हैं तो सारा का सारा स्वप्न केवल एक के मन के भीतर है, मेरे मन के भीतर है। तथैव उसी प्रकार से ये सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड वह एक के भीतर है, एक जीववाद है। एक ने कहा नहीं कुछ पैदा ही नहीं हुआ, अजातवाद है। नाना मतम महर्षिणाम, जीव के विषय में भी मतभेद है, जगत के विषय में भी मतभेद है, ईश्वर के विषय में भी मतभेद है, तमाम तरह के मतांतर हैं। असल में ये सब देख करके कौन न साम्यक मानवा, कौन ऐसा समझदार व्यक्ति है जो शांति को न प्राप्त हो जाए। एक चीज में तो बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है कि मेरी सत्ता है। कोई भी अपनी सत्ता का निषेध कभी नहीं कर सकता। आप अपनी सत्ता का, अपने होनेपन का कभी निषेध नहीं कर सकते हो। मैं हूं, इसमें कभी किसी को कोई मतभेद नहीं है। मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं और मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। यह जो 3 वृत्ति है, मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप से अतिशय प्रेम करता हूं, इसमें कोई किसी का मतभेद नहीं है। ये तो अपना स्व अनुभूति है, सबकी अनुभूति है। अपने इसमें डूब जाओ। संसार के बहुत ज्यादा विचारों में पड़े पड़े, अब ये पढ़ लूंगा, वो सुन लूंगा, ऐसा विचार, अब वो विचार। अरे अब तो पूज्यपाद बुढ़िया बाबा जी महाराज कहते थे एक जंगल है, शास्त्र एक जंगल है, उसमें जाओगे तो भटक जाओगे। शब्द जालम महारण्यम, स्वयं भगवान भाष्यकार कहते हैं
ये तो शब्दों का खेल है, फंस जाओगे आप। अपने भीतर जाओ, साधना की दृष्टि से अंतर्गत अपने अंतर्मुखता को प्राप्त करो। बहुत ज़्यादा मतांतर में विचार करोगे। अब जिसको विचार करना हो, सब सर्व दर्शन संग्रह नाम का ग्रंथ है, श्रीमद् मध्वाचार्य जी का लिखा हुआ, आप पढ़िए। सभी दर्शनों के बारे में अमुक ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। हम प्रौढ़ हैं। वेदांत हमारा मूल सिद्धांत है, लेकिन हमारे वेदांत के विचार का भी खंडन करने वाले लोग हैं, इसका भी मतभेद है। नाना मतम महर्षि नाम, देखो साधु नाम, महर्षि लोग विचार करने, साधु नाम, साधु कहते हैं जो स्वयं को साधे, उसी का नाम होता है साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो कबीर साहब जब कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हे भाई तुम साधो, साधु नहीं, स्वयं अपने मन को साधो, अपनी इंद्रियों को साधो, अपने जीवन को साध लो, अच्छे बन जाओ। साधु नाम। और साधुओं में भी तमाम मतभेद हैं। कबीर साहब का अलग मत होगा, दूसरे कोई राधा स्वामी उनका अलग मत है, ब्रह्मा कुमारी का अलग मत है, चरणदास जी का अलग मत है, एक जगजीवन दास जी थे उनका अलग मत है। तमाम तरह का तो मतभेद है, तमाम तरह का मतभेद। कहाँ तक हम विचार करें, किसको किसको समझे। साधु नाम, योगी नाम तथा, देखो तीसरा है, 3 दिया है, महर्षि नाम, साधु नाम और योगी नाम। ऋषियों के अनेकानेक मत हैं, साधु जनों के जो साधते हैं अपने आप को, उनके अलग अलग विचार हैं, और योगी नाम, योगियों के भी। अब आजकल तो आज के समाज में तो योगियों की बाढ़ है। ऋषिकेश के ऊपर एक जगह है तपोवन, वहाँ सैकड़ों की संख्या में योग आश्रम है योग के, और सब कहते हैं वो जो सिखाता है गलत है, जो मैं सिखाता हूं वही सही है। इस आसन को वो जो सिखाता है वो ठीक नहीं है, मैं जो सिखा रहा हूं वही सही है। आज के समय में शायद हमारे योग को पूरे विश्व में फैलाने वाले हमारे महापुरुष, उनका भी विरोध करने वाले लोग हैं। हमारे हरिद्वार में ऐसे संत लोग, 2-4 संत लोगों के साथ बैठे तो उन्होंने कहा, अरे 4 को आसन प्राणायाम सीख लिया, बड़ा वो बन गया है। योगी ना, योग में योगियों के भी अनेक अनेक विचार हैं। अब किसी से कहो महाराज मेरा घुटने का दर्द हो रहा है, तो कहेंगे ये वाला योग करो तो ठीक हो जाएगा, और दूसरे योगी के पास चले जाओ तो कहेगा ये वाला योग बिल्कुल मत करना, बढ़ जाएगा दर्द, दूसरा वाला योग करो, ये वाला आसन करो। अब ये सब मतभेद देख करके को ना साम्यति दृष्टवा निर्वेदम आपन्नः, ये सब विचार करके हम तो ये समस्त मतांतर से, ये तमाम तरह के जो है विचारधाराओं से, ये योग आदि से सबसे शांति को प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त करके बस अपने भीतर विराजमान होना चाहते। हमको इस जगत से कोई अपेक्षा ही नहीं है। ठीक है, जिसका विचार सही होगा होगा, जिसका विचार गलत होगा होगा। आप तो अपने अंतर जगत में जाओ, आप तो अपनी आत्मा की अनुभूति करो। हमको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना कि इसने गलत कहा, इसने सही कहा, ये विचार इसने ये बात कही, इसका खंडन हम कैसे कर सकते हैं। अब किसी का विचार ऐसा करना हो, ज़्यादा चिंतन करना होगा तो पढ़ो भाई, खंडन खंड खाद पढ़ लो, श्री हर्ष जी महाराज का दिया हुआ, वो हमारा बृहद प्रस्थान त्रयी का ग्रंथ है, आप विचार करो। ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय आप लोग करते हो, चिंतन करो। लेकिन वास्तव में तो सबका मूल आपको इस जगत से निर्वेदम आपन्ना, इस सारे जगत से निर्वेक्ष होकर के अपने भीतर प्रवेश कर जाओ। बस यही वास्तव में अष्टावक्र महाराज जी का उपदेश है। मतांतर में मत पढ़ो, ज़्यादा वैचारिक धरातल पर मत रहो। एक साधारण सी बात है, हम गीता जी का पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शांकर भाष्य का टीका के साथ में, उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं भाष्य और टीका के साथ में।
ब्रह्मसूत्र भी आप पढ़ लो, रत्न प्रभा पढ़ लो, भामती पढ़ लो, विचार कर लो, सब कुछ विचार कर लो। लेकिन इतना तो मुझको पता है ना कि सब का सब ये रहता है हमारे विज्ञान में कोश में ही। अगर हमारा एक शरीर ये अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, तो विज्ञानमय कोश है, तो ये जितना विचारों का क्षेत्र है ये सब का सब आपके विज्ञानमय कोश में ही है, बुद्धि में ही तो है। और वास्तव में तो आपको विज्ञानमय कोश का भी तो बाध करना होगा, यह मैं बुद्धि भी नहीं हूं। जब विज्ञानमय कोश के अंतर्गत जितना आपकी जानकारियां हैं, जितना आपका विचार है, जब आप विज्ञानमय कोश ही नहीं हो तो उसके अंदर रहने वाला सारा चिंतन वो कैसे हो? एक तो बस निषेधा अवधि साक्षी जो आप अपने आप हो उसको जानो और मुक्त हो जाओ। बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। संतों का कहना है, हे साधक इतना समय नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अनंत शास्त्र हैं, जानने का विषय बहुत है। अरे आप अपने आत्मा को जानो और मुक्त हो जाओ। जगत से निरपेक्षता, निर्वेद को प्राप्त करो, वैराग्य को प्राप्त करो और स्वयं में आ जाओ। अगला श्लोक है तो दोहरा लो। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम्, कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम्, चैतन्यस्य न किं गुरु, चैतन्यस्य न किं गुरु, निर्वेद समतायोक्त्या, निर्वेद समतायोक्त्या, यास्तारयति संस्कृते, यास्तारयति संस्कृते। कृत्वा, कृत्वा माने ऐसा करके, ऐसा अनुभव करके। कैसे? मूर्तिम परिज्ञानम, ये जितना आपका ये शरीर आदि है ये सब का सब एक चेतन तत्व से ही चलायमान है। चाहे मेरा शरीर हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे किसी देवता का शरीर हो, सबके मूल में एक चेतन ही है। हमारे पास में बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, हीटर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, गीजर चल रहा है, अनेक मशीन चल रही है, लेकिन सबके मूल में केवल एक विद्युत है। ऐसे सबके मूल में चाहे मनुष्य का शरीर हो, 2 पांव वाला, 4 पांव वाला चौपाया पशु का शरीर है, 6 पांव वाला हमारा मकड़ी आदि का शरीर है, 8 पांव वाला ऑक्टोपस वगैरह होंगे, सैकड़ों पांव वाले जो लाल लाल बरसात में दिखाई पड़ते हैं, कनखजूरा इत्यादि हो सकते हैं। सबके भीतर एक चेतन ही तो है, एक चेतन ही तो है। उस चैतन्य को जानो ना। वह चैतन्य तत्व ये शरीर आदि की कोई अपेक्षा नहीं है उसको। इस शरीर आदि को चेतन की अपेक्षा है। ये शरीर आदि तब काम करेंगे जब वो चैतन्य होगा, लेकिन उस चैतन्य को शरीर आदि की कोई अपेक्षा नहीं है। ये ना होवे तो भी होवेगा, लेकिन वो चैतन्य ना होवे तो ये अपना कार्य करने में समर्थ। अगर बिजली ना हो तो बल्ब प्रकाश नहीं दे सकता है, पंखा हवा नहीं दे सकता है। तो इन सब को बिजली की आवश्यकता है, लेकिन ये सब ना भी होवे तो भी विद्युत हो। ऐसे अपना चैतन्य तत्व है जिसको इन सारे नाम रूपों की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपनी महिमा में रहता है उसको जान लो। कृत्वा, जान करके, ज्ञात्वा, कृत्वा ज्ञात्वा यानी जान करके, यहाँ कृत्वा का अर्थ ज्ञात्वा होगा। ऐसा जान करके, अपने स्वरूप को जान करके, फिर कैसा है अपना जो स्वरूप? चैतन्य सो चैतन्य तत्व है। जब अपने स्वरूप को आपने अनुभव कर लिया, जान लिया, तब आपकी मन स्थिति कैसी होगी? निर्वेद समता युक्त्या, आपका मन इस जगत से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। निर्वेद, निर्वेदमापन्ना, अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं रही, किसी से हमारा कोई राग नहीं रहा, किसी से हमारा कोई द्वेष भी नहीं रहा।
न कोई मेरा अपना है न कोई पराया है। खुली आंख से देखता हूं जगत को, खुली आंख से देखता हूं। किसी ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद भी देता हूं, लेकिन मेरे चित्त में कोई अपेक्षा नहीं कि कोई प्रणाम करे। किया आशीर्वाद पाया, नहीं किया हरिच्छा। ये जगत दिखाई पड़ता है लेकिन परछाई के जैसा। हमारी इसमें कोई अब लालसा नहीं रही। आप इसी अवस्था को समझो निर्वेद, ऐसी निर्वेद की अवस्था। सुखदेव भगवान इसी जगत में व्यवहार करते चले जा रहे हैं। किसी गृहस्थ के घर के सामने जाते हैं, भिक्षाम देहि की आवाज लगाते हैं। जितनी देर गाय दुहने में लगता है उतनी देर तक दरवाजे पर खड़े भी रहते हैं, भिक्षा लेके आवे। गोदोहन, गाय दुहने में जितना समय लगता है, ऐसे महामुनि सुखदेव जी भी भिक्षा के लिए दरवाजे पर हैं। उतनी देर में अगर भिक्षा नहीं लाया, अगले रास्ते चले गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो सारे जगत से निर्वेद हैं, कोई शिष्य बन के आया अपने दुख की निवृत्ति के लिए। 7 ही दिन का समय है, सांप काटेगा मर जाऊंगा। सुखदेव भगवान उसको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं, लेकिन रहते अपनी स्थिति में है निर्वेद, जगत से पूरी तरह से निरपेक्ष भाव। और जब जगत से आपकी निरपेक्षता हो गई तो मन अपने आप समत्व में आ जाएगा। मन का तराजू बिल्कुल समता में हो गया, सुख में फूलता नहीं और दुख में डूबता नहीं। जरा सी कोई आपके मन के अनुकूल हो गई तो जीव हर्ष में डूब जाता है। वाह वाह, देखो मैंने ऐसा प्राप्त कर लिया, ऐसा कर लिया। ये हर्ष आपको संसार में फंसा देता है। हाँ, कुछ मिल गया तो मन हर्ष न हो गई, और कुछ नष्ट हो गया तो मन में विषाद नहीं होता। हर्षा मर्ष भायोद बेगई, इन सब से जो मुक्त है, भगवान कहते हैं मुझको बहुत प्रिय है। निर्वेद समता युक्त्या, जो ऐसी समत्व की भावना से युक्त है, अपने स्वरूप में है। और साथ ही साथ यस तारयति संस्कृते, वो कोई दूसरा उसकी शरण में आया, जैसे सुखदेव जी के पास आ गए परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी और सुखदेव का मिलन हुआ और परीक्षित जी ने अपने मन की बात पूछी। प्रभो म्रीमाणई किम कार्यम सर्वथा, जिसको पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं, क्या करे। जो कभी किसी को बोलते भी नहीं थे, पागल के जैसे दिखाते थे, लेकिन जब किसी ने पूछा तो सुखदेव जी ने उपदेश किया उसको। जो एक जगह पर रुकते नहीं थे, एक ही जगह पर 7-7 दिन रुक करके बैठ करके भागवत की कथा सुनाते हैं और परीक्षित मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष जो स्वयं मुक्त हैं और अन्यों को भी तार देते हैं, यह तारयति संस्कृते, इस भवसागर से, संसार सागर से तार देते हैं। अरे वही तो गुरु है, किन्ना गुरु, वही तो गुरु है। ऐसे महापुरुषों की शरण मिल जाए बस, जो स्वयं मुक्त हैं और दूसरे को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। गुरु माने, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले। यही तो मेरे अपने गुरुदेव हैं। निर्वेद समता युक्त्या या तारेत संस्कृते किमना गुरु, क्या वो गुरु नहीं है? कहाँ भटक रहे हो आप? हाँ, भटकते भटकते समय बीत जाता है। जागो अभी, इसी समय, बाद में फिर आने वाला नहीं है समय। हाँ, बाद में कर लूँगा, ये साधना बाद में कर लूँगा, अभी तो ये काम है, वो काम है, नहीं। बस ये जो संसार वाला है ना, ये संसार को आप कैसे देखो। हाँ, ये संसार की तरफ आपका मन खिंच जाता है। संसार की वस्तुएं, संसार के लोग, संसार की परिस्थितियां आपके मन को खींच लेती हैं। अब चाहे जैसा भी हो गए। हाँ, आज की परिस्थिति ऐसी है वर्तमान काल में कि आप चलिए वहाँ पर सत्संग के लिए, तो आदमी कहेगा नहीं कोरोना हो जाओगे। भयभीत है, किसके लिए? हाँ, अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो देहात्म बुद्धि है। सत्य तो यही है कि देहात्म बुद्धि तो है, देहात्म बुद्धि तो है। देह हो हम,
ते हो। जब ये शरीर में, जब शरीर ही नहीं हो तो किससे भय, किस बात का भय? अद्यैव मरणम यान्ति, काय की चिंता? लेकिन है तो ये जो जगत है, ये 5 महाभूतों का जगत है, उसी में शरीर है। इसको कैसे देखो तुम? इससे अपने मन को हटाओ। तो अगला श्लोक इस जगत को देखने का तरीका बताते हैं। पास्य भूत विकारस्त्वं, पश्य भूत विकारस्त्वं, भूतमात्रान् यथार्थतः, भूतमात्रान् यथार्थतः, तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्तः, तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्तः, स्वरूपस्थो भविष्यसि, स्वरूपस्थो भविष्यसि। पास्य, देखो, विचार की दृष्टि से देखो, ज्ञान की दृष्टि से देखो, स्पष्ट देखो। क्या देखो? भूत विकारान त्वम, ये जिसको तुम अपना शरीर समझ रहे हो ना, यह शरीर ही मैं हूं। ये शरीर आपका 5 महाभूतों का विकार है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूतों से मिलके बना है आपका सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी, दोनों। जो सूक्ष्म शरीर है वो 5 महाभूतों के द्वारा ही आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। 5 महाभूतों के सत्व गुण से एक ज्ञानेंद्रिय बनी और 5 महाभूतों के सत्व गुण का मिश्रण कर दिया तो आपका अंतःकरण बना। 5 महाभूतों के रजोगुण से एक एक करके कर्मेंद्री बनी और 5 महाभूतों के रजोगुण का मिश्रण कर दिया तो 5 प्राण बने। और 5 महाभूतों के तमोगुण को पंचीकरण कर दिया तो उससे यह स्थूल जगत पैदा हो गया और ये शरीर बना। तो ये शरीर क्या है? 5 महाभूतों का विकार है। चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, ये 5 महाभूतों का विकार है, 5 महाभूतों का कार्य है, 5 महाभूतों से उत्पन्न हुआ। अगर विचार करके देखो तो कार्य कारण से पृथक नहीं होता। जो मूल उपादान कारण है उससे पृथक नहीं हो सकता। जो कार्य है वहाँ कारण ही होता है और कार्य में से कारण को निकाल लिया जावे तो कार्य नाम की कोई चीज नहीं बचती। जैसे घट है, घड़ा कार्य है, घट कार्य है। उपादान कारण है मिट्टी, मिट्टी से बना। तो जिस समय घट बन गया उस समय भी वो मिट्टी ही है। आप 5 ज्ञानेंद्रियों से आप अनुभव करके देखो, छुओगे तो मिट्टी, चखोगे तो मिट्टी का स्वाद, देखोगे तो मिट्टी। बुद्धि कहती है घट है, घट कार्य है, उसका मूल उपादान का कारण मिट्टी है। तो जो कार्य है जब वो बन भी गया है तो वास्तव में कारण ही है, मिट्टी ही है। और अगर इस घट में से उस कारण मिट्टी को निकाल लो अविनाभाव, तो मिट्टी के बगैर घड़ा रह नहीं सकता। कहाँ घट की सत्ता है? उसी प्रकार से अपने शरीर को देखो ना, ये 5 महाभूत इसका उपादान कारण है और 5 महाभूतों से ये सब बना है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, 5 प्राण, स्थूल शरीर, हाथ पांव उंगली, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, 5 महाभूत इसके कारण है। एक घड़े के जैसा एक रूप बन गया है। जब बन गया तो भी 5 महाभूत है। समस्या तो ये है कि ये 5 महाभूतों से बना हुआ है तो इसको हमेशा 5 महाभूतों का लेप चाहिए। 5 महाभूत चाहिए। अन्न चाहिए, रोज का रोज अन्न नहीं मिलेगा, भोजन ना मिले तो शरीर नहीं चलेगा। जल चाहिए इस शरीर को, इस शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए। और इस शरीर को आजकल की भाषा में कहें तो डॉक्टर कहता है भाप लिया करो। अगर बीमार हो तो भाप लो। तेज भी चाहिए इस शरीर को, सब का सब इस शरीर को चाहिए जी, निरंतर चाहिए।
और 5 महाभूत निकाल लो तो शरीर नाम की कोई चीज नहीं बचती। तो है क्या, ये 5 महाभूतों का विकार ही तो है। तो असल में आपकी अगर दृष्टि ठीक ठाक है तो कार्य को देख के कारण का बोध होना चाहिए। एक सुनार है, जब वो आभूषण को देखता है तो उसकी दृष्टि तुरंत जाती है कि सोना कितना होगा, कितना प्रतिशत सोना होगा, 22 कैरेट है कि 18 कैरेट है, उसकी दृष्टि सोने पर होती है। आप बुद्धिमान हो तो देखो शरीर को, लेकिन दृष्टि जावे पंचभूत पर। पास्य भूत विकारांश तुम, ये शरीर को 5 महाभूतों का विकार समझो। अरे भूत मात्रान यथार्थता, असल में भूत ही हैं, 5 महाभूत ही हैं। हमारे समाज में तो ऐसा कहते हैं, अमुक आदमी को भूत चिपट गया। समाज में ज्यादातर कोई मर गया कहते हैं चुड़ैल बन गया कि भूत बन गया कि वो बन गया, और किसी को लग जावे तो बड़ी बड़ी समस्या होती है। अब बम्बई है, बम्बई में तो पिक्चरें भी बहुत बनती हैं इस पर, भूत आया भूत आया। एक भूत लग जावे तो मुसीबत, और आपको तो 5 महाभूत चिपके हुए, छोटा मोटा भूत नहीं, महाभूत 5 महाभूत लगे हुए हैं महाराज। बताओ, और फिर भी जो है हम जीवन जी रहे हैं। देखो ये सब का सब 5 महाभूतों का विकार ही। पश्य भूत विकारांस्तम भूत मात्रान यथार्थता। जिस क्षण आप देखोगे कि ये शरीर केवल 5 महाभूतों से पैदा हुआ, 5 महाभूत ही है, और मर के उसी 5 महाभूत में चला जाएगा। मर गया, आपने चिता पर चढ़ा दिया, इसके अंदर का मिट्टी का अंश राख बन जाएगा, जल का अंश भाप बन के उड़ गया, तेज का अंश तेज में, वायु का अंश वायु में, सब अपने अपने मूल कारण में चले जाते हैं। ऐसा जब देखोगे तत्क्षण बंध निर्मुक्ता। आपकी दृष्टि अगर ऐसी हो जाए कि ये मेरा शरीर भी, दूसरे का शरीर भी, ये सारा जगत 5 महाभूतमय है, ऐसा देखो, आप उसी क्षण ये 5 महाभूतों के जो बंधन में पड़े हो इससे मुक्त हो जाओगे, इस देहात्म बुद्धि से अलग हो जाओगे। शरीरो हम, यह देह के प्रति जो देहो हम की बुद्धि है, इससे आप अलग हो गए। इस शरीर से अपने आप को अलग कर लिया, उसी क्षण आप मुक्त हो। अष्टावक्र जी महाराज ने शुरुआत में ही पहले अध्याय के प्रारंभ में कहा था, यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि अधुना ये सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। हे राजन जनक, अगर तुम इस शरीर से अपने आप को अलग कर सकते हो, कर लो। ये शरीर जड़ है, आप चेतन हो। ये शरीर अनित्य है, आप नित्य हो। ये शरीर कार्य है, आप मूल अधिष्ठान हो। ये शरीर आने जाने वाला है, आप सर्वव्यापक हो। इस क्षण, जिस क्षण आप ऐसा कर सको, उसी क्षण आप समस्त बंधनों से मुक्त हो। तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता, तत्क्षण, उसी क्षण आप समस्त बंधनों से छूट जाओगे और स्वरूप अस्थो भविष्यसि, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। भविष्यसि, ऐसे हो सकते हो जाओगे। आप ऐसी साधना तो करो, इस देहात्म बुद्धि से आप ऊपर उठो, इस पर विजय पाओ। शरीर में जो अहम बुद्धि है, इस पर विजय पाओ। नहीं, ये शरीर तो 5 महाभूतों से बना, 5 महाभूतों का विकार है, 5 महाभूत ही है, और 5 महाभूत में ही ये चला जाएगा। मैं तो इसका साक्षी, चैतन्य, नित्य, सर्वव्यापक आत्मा हूँ। उस भाव में आप स्थित हो जाओ। और अगर कोई कहे कि हाँ नहीं, इस शरीर को तो हम अनात्मा तो समझ लेते हैं, शरीर को तो हम झूठा समझ लेते हैं, लेकिन अपने भीतर स्थिति नहीं हो पाती। वास्तव में शरीर को झूठा आप फिर शब्दों से समझ पाते हो, लेकिन उस शरीर और शरीर के संबंधियों में कोई न कोई वासना छुपी रहती है। कहने के लिए हाँ बिल्कुल ये कह देंगे, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन जरा सा शरीर को ही देख करके कोई गाली देवे तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है। शरीर को ही एक सुई चुभो दे, आदमी परेशान कहेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं।
चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। लेकिन दूसरा हमारे इस शरीर को कोई कष्ट ना देवे, दूसरा हमारे इस शरीर के जो सगे संबंधी हैं उनको कोई तकलीफ ना देवे। आपकी जो मन की वासना है वो इस शरीर और शरीर के संबंधियों में जुड़ी रहती है। शरीर के संबंधी माने अब ये शरीर के ही माता हैं, शरीर के ही पिता हैं, शरीर का ही नाना मामा मौसा ये सब शरीर से हैं। आपका नातेदार रिश्तेदार मित्र बेटी दामाद बेटा बहू नाती पोता ये सब किसके? शरीर के, आत्मा का नहीं होता। लेकिन कई बार तो आदमी सब नाता शरीर से, लेकिन इस शरीर को तकलीफ दे करके भी अपने पोते की रक्षा करेगा, इस शरीर को कष्ट दे करके भी अपने बच्चे को जो है, कई बार माँ है वो गीले में सोएगी और सूखे में बेटे को सुलावेगी। है संबंध शरीर से, लेकिन इस शरीर के द्वारा जिसके जिसके साथ नाता जुड़ा उसके साथ में वो मन की चिपक हो जाती है, मन का वहां तादात्म्यपन्न हो जाता है। शरीर मैं नहीं हूं लेकिन ये घर मेरा है। वाह क्या बढ़िया बात है। शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन ये फ्लैट मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, या व्यापार मेरा है, ये धन मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं। कहाँ? जब मैं ही नहीं तो मेरा कहाँ से? शरीर ही नहीं तो कौन सी चीज आपकी? जिस जैसे खूंटी है, उस खूंटी पर 50 पोटली लटकी हो, मैं की खूंटी पर मेरेपन की 50 पोटली लटका रखा है, और जैसे खूंटी टूट के गिर जाए तो पोटलियां सारी गिर जानी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो झूठ हूँ, ये तो शरीर तो झूठ है, मैं तो झूठ हूँ, लेकिन सारा ये मेरा मेरा का नाता वो हो सही। ये ऐसा नहीं होना चाहिए राजन। सुनो, वासनाएव संसार, वासनाएव संसार, इति सर्वा विमुञ्चताः, इति सर्वा विमुञ्चताः, तत्यागो वासना त्यागात्, तत्यागो वासना त्यागात्, स्थितिरद्य यथा तथा, स्थितिरद्य यथा तथा। वासना येव संसार, बहुत बढ़िया सूत्र है, याद रखने लायक। संसार क्या है? भगवान भाष्यकार कहते हैं अविद्या काम कर्म, यही बीज रूप में है संसार, यही संसार है। बृहदारण्यक श्रुति कहती है नाम रूप कर्माख्य, यही जगत है, यही जगत है, यही संसार है, जहाँ पर नाम रूप और कर्म है, अविद्या काम और कर्म है। भगवान भाष्यकार कहते हैं अपने अपने विषय पर, यहाँ अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं वासना एव संसार, आपके मन की वासनाएं ही वास्तव में संसार। संसार कहीं आपको पकड़ के नहीं रखा है, किसी ने आपको बांध नहीं रखा है, आप अपने मन में जो बना रखे। वासना मन में होती है, जो हृदय में बसे उसी का नाम वासना। कैसे? दृष्टांत दिया है हींग का। हींग का डब्बी में हींग रख दो, उस हींग को निकाल लिया 2 दिन के बाद, उसके बाद भी उस डब्बी को सूंघो तो हींग की सुगंध उसमें आती है, जबकि हींग नहीं है, हींग तो निकल गई। ऐसे ही हमने संसार का काम किया, संसार में कहीं आए गए, किसी से नाता रिश्ता बना, वो तो चला गया, लेकिन फिर भी उसकी यादाश्त बनी रहती है, उसके साथ अच्छाई और बुराई मन में बैठ जाती है। जो वो चित्त में आकर के बैठ गई उसी का नाम है वासना। क्या है? वासना ही संसार है, मन के भीतर जितनी बैठी हुई ये नहीं। अब सीधा सीधा कहना है मेरापन, जहां जहां से मेरापन बना रखे हो, या वस्त्र मेरा, या घर मेरा, ये बाल बच्चे मेरे, ये धन संपत्ति मेरी, ये ठीक तो मैं ठीक, ये इसको नुकसान होगा तो मेरा अच्छा नहीं लगेगा, समझना वहां पर आपकी वासना बैठी हुई है। हमारा व्यापार कमजोर ना पड़े,
हमारी नौकरी छूटे ना, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, ये सब की सब आपकी वासनाएं हैं। सरल भाषा में आप अपने चित्त को देखो, अगर ऐसी आपके भीतर किसी भी प्रकार की अपेक्षा है, समझना आपको संसार में आप फंसे। वासना एवं संसार, वासना ही वास्तव में संसार। इति सर्वा विमुंचता, ऐसा विचार करके कि यही संसार है, यही भवसागर है, यही हमको फंसाता है, ऐसा विचार करके विमुंचता, मन के भीतर की सारी वासनाओं को छोड़ दो, कुछ मत जाओ। एक क्षण के लिए अपने भीतर ले, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है? लग रहा है कुछ नहीं चाहिए, कोरोना भाग जावे ये चाहिए, बस यही फंस गए। भाग क्यों जावे कोरोना? वो भी भगवान का भेजा होगा, भगवान का ही तो एक दूत है यमराज, वो भी तो, उसका भी तो काम है, प्रलय करना भी तो भगवान शिव का काम है। अगर उत्पत्ति है, स्थिति है, तो तीसरा फिर प्रलय भी तो है, जन्म है तो मृत्यु भी तो है, तो हम चाहते क्यों है कि कोरोना भागी जावे? आप चाहो ही मत कुछ, जैसी स्थिति है वैसी रहो। सर्वा विमुंचता, ऐसा विचार करके अपने मन से सब निकाल दो। क्यों? क्योंकि वासना एक संसार है, वासना ही संसार का बीज है। केवल काम वासना ही नहीं, भोग वासना, काम वासना, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना भी, समस्त वासना। वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। सबको एक किनारे करो, सबको किनारे करो। तत्यागो वासना त्यागा स्थिति आद्य यथा तथा। हाँ, तत्यागो, जब आपने अपने चित्त में से ये सारी की सारी उस अपेक्षाओं को त्याग दिया, वासना त्यागा, वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा। हाँ देखो, वासना त्यागा तत्यागा, मन से वासनाओं का निकल जाना, मैं मेरेपन का निकल जाना, इसी का नाम है तत्यागा, संसार का निकल जाना। और ये संसार ज्ञानियों को भी ऐसे दिखाई पड़ता रहता है। ब्रह्मवेत्ता भी इसी संसार में चलते रहते हैं, ब्रह्मवेत्ता को भी भोजन मिल जाता है, भोजन कर लेते हैं, लेकिन उनके चित्त में कोई ऐसी वासना बैठती नहीं। अपने चित्त को बिल्कुल तटस्थ बनाओ, दर्पण के जैसे। आपका हृदय दर्पण के जैसे हो। दर्पण के सामने कोई व्यक्ति आया, दर्पण ने पूरा का पूरा प्रकाशित कर दिया, ज्यों का त्यों। आपकी आंख को, आपकी नाक को, आपके चेहरे को ज्यों का त्यों दर्पण प्रकाशित करता है। और जैसे सामने से निकल गया आदमी, दर्पण ने पूरा का पूरा हटा दिया। अपने हृदय को ज्ञानी लोग ऐसे बना लिए हैं, चेतो दर्पण मार्जवम। चैतन्य महाप्रभु कहते अपने चित्त को दर्पण के जैसा बनाया। कोई भक्त आया सामने, बिल्कुल उसको देखा, उससे चर्चा कर ली और भगत चला गया, तो अब कोई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भगत चला गया और उसके बाद अगर कोई संत चर्चा करता, ये भगत जो आया था, उसका ऐसे बच्चा, उसका लड़का वहाँ IAS, उसका ये, इसका मतलब आपका चित्त ने उसको पकड़ लिया। हमारा चित्त दर्पण के जैसे होना चाहिए। सामने आया, प्रकाशित किया, गया, बिल्कुल गया। ये इसी प्रकार से मन की वासनाओं के त्याग का नाम ही संसार का त्याग है। और ऐसा अगर कोई कर सके तो स्थिति आद्य, ये समय जैसी भी स्थिति है उसी में हम मस्त हैं, यथा तथा जैसी भी स्थिति है। भोजन मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो कोई परवाह नहीं। वस्त्र मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम अपने स्वरूप पे हैं। जागे हानि न लाभ कछु, हम तो जग गए, ना कुछ हानि है ना कुछ लाभ है, ना कुछ बनेगा ना कुछ बिगड़ेगा, बस ऐसे सृष्टि चलती रहती। यहाँ पर एक 9वां अध्याय पूरा हुआ। ये 8 श्लोकों का 9वां अध्याय था। 10वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। 10वां अध्याय भी अष्टावक्र उवाच है, इसमें आज्ञा है।
जहाँ जहाँ पर आदेश है, आज्ञा है, उपदेश है, ऐसा आपको करना चाहिए। वो अध्याय अष्टावक्र के द्वारा कहा गया है। और जिस अध्याय में अपनी अनुभूति का वर्णन है वो जनक महाराज का है। तो ये अष्टावक्र जी का उपदेश है। विहाय वैरिणं कामं विहाय वैरिणं कामम् अर्थं चानर्थ संकुलम् अर्थं चानर्थसङ्कुलम् धर्मं पेतयोर्हेतुं धर्मं पेतयोर्हेतुम् सर्वत्र नादरं कुरु सर्वत्र नादरं कुरु। हे राजन जनक, विहाय त्याग करके इनको छोड़ दो, इनको त्याग दो। किसको? वैरिणम कामम, सबसे बड़ा शत्रु हमारा काम। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष को तो लाना है, मुमुक्षा तो लानी है, वो तो चाहिए, लेकिन 3 और बचे, धर्म, अर्थ और काम। तो जिसमें कामना जो है वैरिणम, ये कामना दुश्मन है, शत्रु है। किसके? साधक के लिए। जय शत्रु महाबाहु काम रूपम राष्ट्र, भगवान ने गीता जी में कहा। यह कामना साधक के लिए शत्रु है। विहाय वैरिणम काम, काम माने चाहना, काम माने भोग की इच्छा, काम माने वस्तु संग्रह की इच्छा। हमारे पास ये होना ही चाहिए, हमको ये भोग मिलना ही चाहिए, हमको ये सुख मिलना ही चाहिए। इसी का नाम है काम। त्यागो इसको, क्योंकि जब आप संसार में लगा लोगे कि हमको ये चीज मिलना ही चाहिए, तो परमात्मा तो छूट जाएंगे, मोक्ष तो आपका पीछे छूट जाएगा जिसके लिए आए थे। विहाय काम, सबसे पहला ये कहा, एक जो साधक के लिए घोर शत्रु है कामना, इसको छोड़ो, काम को छोड़ो। फिर देखो, अर्थम चा अनर्थ संकुलम। अर्थम माने अर्थ, संपत्ति, धन आदि। अर्थ हम उसको कहते हैं जिसमें किसी चीज को क्रय करने की सामर्थ्य होती है। अर्थ माने केवल रुपया नहीं, केवल द्रव्य नहीं, अर्थ माने ऐसी चीज जिसके बदले हम समाज से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पुराने समय में ऐसा होता था कि हमारे घर में किसान है, अनाज है, हम अनाज लेकर के 1 सेर 1 किलो लेकर के बाजार में गए, उस अनाज को देते थे और उस अनाज के बदले हम उसके तेल आदि, आटा आदि लेकर के आ जाते थे। तो वहाँ द्रव्य नहीं हुआ, बल्कि अनाज के बदले ही हमने कुछ न कुछ प्राप्त कर लिया। अर्थ माने क्रय करने की सामर्थ्य, किसी वस्तु को प्राप्त करने की सामर्थ्य। यह जो अर्थ है आपके पास, धन, द्रव्य आदि संपत्ति, इसको भी समझो अनर्थ संकुलम। ये अर्थ अनर्थ को ले आता है। भगवान भाष्यकार ने बड़े प्यार से कहा, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेशा सत्यम पुत्रादपि धन भाजां भीति सर्वत्रैषा विहितं रीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देखो, अर्थम चा अनर्थ संकुलम, जो अर्थ है ये आपके जीवन में कष्ट लाता है, अनर्थ लाता। अब धन है, वो एक भागवत में दृष्टांत है ना, भागवत में दृष्टांत है कि वो एक चील है, उसकी चोंच में वो मांस का टुकड़ा है, वो चील आगे आगे भाग रही है, उसके पीछे 2500 और पक्षियां झपट्टा मार रहे हैं, उसको चोंच मार रहे हैं, उसको सता रहे हैं, छीना झपटी चल रही है। उस चील ने अपने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, और जैसे उसने छोड़ा तो जहां वो मांस का टुकड़ा गिरा, सारे पीछे लगने वाले वहां जाके बैठ गए। वह पक्षी एक पेड़ की डाल पर बैठ गया,
अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, राजन मैंने उस बाज पक्षी से, चील पक्षी से मैंने एक शिक्षा ग्रहण कर ली कि जब पास में बहुत रहता है तो लोग पीछे बहुत लगते हैं। कुछ लोग सेवा करके चाहते हैं, कुछ लड़ाई करके चाहते हैं, कुछ हक जता के चाहेंगे, सब चीजें हैं। कई बार बेटा वगैरह कहेंगे पिताजी मेरा हक है दीजिए आप। कई बार मुकदमा तक कर देते हैं, कई बार अधिकार पूर्वक छीनना चाहते हैं, कई बार सेवा करके जो है पहली तारीख को तनख्वाह लेके आवे पिताजी, बड़ी सेवा होती है, पकौड़े चाय सब। क्यों? अब आजकल का समय बदल गया। आज के 25 साल पहले नकद मिलती थी तनख्वाह, 20-25 साल पहले नकद मिलती थी, तो पहली तारीख को जेब में पैसा होता था। तो जब घर आवे उसके समय चाय भी, पकौड़ी थी, बोता भी सामने आ गया, दे भी आ गए, कोई पानी लेके आवेगा। क्यों? क्योंकि आज जेब में पैसा है। जब तक है तब तक ये सब पीछे लगते हैं, वो चील पक्षी के जैसे। बिल्कुल ये जगत का सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। ना होवे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता इस जगत में। अभी आज ही हमको सूचना मिली कहीं पर जो है किसी की मृत्यु हो गई, एक लखनऊ शहर में, कोई लाश उठाने वाला नहीं है, परिवार वाले तैयार नहीं है। लावारिस की जैसे पुलिस वाले ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस अब देने को कुछ नहीं है। ये जगत ऐसे सब मतलब का है, सब कब खुली आंख से कब देखोगे, कब पहचानोगे? ये यथार्थ सत्य है, कठोर सत्य है। अर्थम चा अनर्थ संकुलम, अर्थ अनर्थ लेके आता है। पैसा होगा, ज्यादा होगा, सरकार सताती है, टैक्स भरो, ITR भरो, झूठ भरा कि सही भरा, उसके लिए स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी नजर लग रहा हूं बस। इसलिए बैरागी महात्मा तो कहते हैं बैराग्य मेवा भयम। भर्तृहरि महाराज कहते हैं भोगे रोग भयम, कुले च्युत भयम, वित्ते नृपालात भयम। ये संसार में जहां देखता हूं वहां भय भय है, हम तो सब छोड़ते। भोग, कामना और अर्थ, ये दोनों का हेतु क्या है? धर्मम अपि एतयोर हेतु, दोनों का हेतु धर्म है। बड़ा आश्चर्य है। अर्थ, रुपया पैसा, अर्थ और कामना, इसका हेतु आदमी समझता है कि मेरा परिश्रम है, इसका हेतु आदमी समझता है कि मेरी मेहनत है, मैंने मेहनत से पैसा कमाया। शास्त्र कहता है नहीं, इसका हेतु है धर्म। अरे धर्म जी, आपने 1 महीने तक मेहनत किया किसी के यहाँ पर जा करके, उस आदमी का मन कहता है इसने 1 महीने तक हमारे यहाँ काम किया है, इसको महीने भर की तनख्वाह देनी चाहिए। ये क्या है? ये धर्म है उसके चित्त में। नहीं देंगे तो हम अनीति कर रहे हैं, हम अधर्म कर रहे हैं। महाराज परिवार में धर्म से चलता है। ये पत्नी का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है, भाई का कर्तव्य है। वो ला करके जो है पैसा देता है, वो घर को ठीक रखती है। साथ एक पूरे जगत का जो रक्षा करने वाला, व्यवस्थित करने वाला, उसका नाम धर्म है। तो ये तयोर हेतु, ये कामना और अर्थ दोनों का हेतु धर्म। हमारा नीति शास्त्र में लिखा विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रतात धनम आपनोति, धनात धर्मम। धन से धर्म तब सुख होता है। तो इसलिए धर्म मूल में है। हमने तो धर्म को भी छोड़ दिया जी। हाँ, धर्मम अपि एतयोर हेतु, हमने धर्म को भी छोड़ दिया। हमको तीनों नहीं, क्योंकि मैं किसका कामना करवाला हूँ? अब केवल मोक्ष, केवल मोक्ष चाहिए। तो किसी ने कहा नहीं, तुम्हारा माँ के लिए कर्तव्य होता है, पिता के लिए कर्तव्य होता है, भाई के लिए कर्तव्य होता है, पड़ोसी के लिए धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, घर में रहते हो, गाय को पानी पिलाओ, भैंस को चारा दो। अरे हमने सब, हमको तो केवल मोक्ष चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए। सर्वत्र अनादरम कुरु। सर्वत्र अनादरम माने आप धर्म, अर्थ, काम तीनों का रहे।
जो धर्म अर्थ काम तीनों को छोड़े वो परमात्मा को प्राप्त करता है। कौन? जैसे गोपी, जब सारी गोपियां भगवान बांसुरी बजाती हैं, गोपियां पहुंचती हैं, तो गोपियों ने शरीर के बाहर रहने वाली जो कुछ भी चीजें हैं उसको हम कहते हैं अर्थ, वो सब छोड़ दिया। शरीर के साथ रहने वाला कामना वो छोड़ दिया, और बुद्धि में रहने वाला धर्म वो भी छोड़ दिया। जब सब छोड़ देती हैं गोपियां, अब पूरा छोड़ करके दौड़ पड़ती, कन्हई ने बुलाया, तब भगवान के साथ महारास होता है, जिसको कहा रसो वैसा, वो ब्रह्म का स्वरूप है रसो वैसा। तब रस मिलता है उस परमात्मा की। सर्वत्र अनादरम कुरु, सारे जगत का बस ठीक है, जाने दो, जैसा भी है, जो करेगा सो करेगा, मेरा क्षेत्र नहीं है। उसका वो काम है वो करे, उसका वो काम है वो करे, मेरा उसमें कोई न राग न द्वेष। अपने चित्र को बिल्कुल, अपने मन को बिल्कुल दर्पण के जैसे साफ रख करके इसी क्षण आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और आगे कल पढ़ते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।